तो अब फिर उसी बात पर आ जाते हैं कि युद्ध होगा कि नहीं, बहुत से लोगों के मन में है। तो जरा सा महाभारत के समय का एक दृश्य याद कर लीजिए। महाभारत का युद्ध रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण, नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। आखिरी प्रयास के रूप में कौरवों के पास शांति का प्रस्ताव लेकर जा रहे थे। द्रौपदी ने देखा कि भगवान कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं, तो द्रौपदी को लगा कि जब भगवान कृष्ण जा रहे हैं प्रस्ताव लेकर तो युद्ध तो रुक ही जाएगा, शांति हो जाएगी। फिर भी पूछा केशव क्या अब युद्ध नहीं होगा? भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, इस समय तुम्हें मुझसे ज़्यादा दुर्योधन पर विश्वास करना चाहिए, इसलिए युद्ध तो होगा ही। तो इसलिए हमको आपको मोदी और भारत से ज़्यादा पाकिस्तान पर विश्वास करना चाहिए, उस मुनीर पर विश्वास करना चाहिए और पाकिस्तान की बददिमाग आर्मी पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए युद्ध तो होगा। भारत ने पहली बार 77 साल में पहली बार जो पाकिस्तानी सेना की नाभि स्थल है यानी पंजाब, और वो उसमें भी रावलपिंडी, उस पर हमला किया है। इससे पहले कोई इस तरह का हमला पाकिस्तान पर नहीं हुआ, न तो 47-48 में। ये तो बात सच है दोस्तों कि पाकिस्तान मानने वालों में से तो नहीं है। जो खबरें आ रही है कि वो अभी भी, जो कल खबर आ रही थी कि वो अभी भी न्यूक्लियर टेस्ट करने में लगा हुआ है। खबरें आ रही है ना पाकिस्तान से कि रेडिएशन फैल रखा है। इजिप्ट का एक जहाज भी मतलब उधर को गया है। तो ये मानेगा नहीं, ये छटपटा रहा है कि मतलब इनका पाकिस्तान वालों को तो इतना नुकसान हो गया और ये भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, 5% भी। तो इसलिए इनमें छटपटाहट है। और सुनने में आ रहा था कि आतंकवादियों की भी मीटिंग चल रही है, मैं न्यूज में देख रही थी। मतलब अगर इन्होंने इस बार कोई हरकत की तो भाई मुझे लगता है आपकी बार ये भूगोल से, दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएंगे। और दोस्तों देखो, दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए भाई अधर्म से लड़ना पड़ता है। अधर्म कर रही है, अधर्मी है ये सारे, मतलब इन पे आराम से खाया कमाया नहीं जाता। लोगों को मारकर, लोगों का खून बहाकर ये अपने आप को एक मतलब क्या दुनिया का मालिक, दुनिया का राजा या दुनिया का बादशाह साबित करना चाहते हैं। अरे आराम से जियो और जीने दो, अपने देश की तरक्की पर ध्यान दो। क्यों निर्दोष लोगों को मार रहे हो? जो इनकी कट्टरता है ना दोस्तों, यही कारण है, इनकी कट्टरता ही कारण है कि इनका देश आज इस गड्ढे में है। ये लोन मांगने को तो अपने आप की जीत बता रहे हैं। मतलब इन्होंने नहीं पता, तुम्हारे इतने एयरबेस 11 लगभग तबाह हो गए, तुम्हारे इतने फौजी मर गए। 40 जो रिकॉर्ड आया है 40 है, हो सकता है 40 के ऊपर भी हो। और ये अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं बेवकूफ़। हालांकि 47-48 का युद्ध जो है मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर की सीमा पर ही लड़ा गया था, और न ही 65 के युद्ध में और न ही 71 के युद्ध में। और कारगिल की भी लड़ाई तो कारगिल की चोटियों पर ही सीमित रही। तो इसलिए पाकिस्तान की कल्पना से बाहर था कि भारत पंजाब में आकर, उसके मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास आकर इस तरह का हमला कर सकता है, वो भी सफल हमला, प्रभावी हमला, जिसने पूरे पाकिस्तान की सेना को हिला दिया है। तो विश्वास भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना पर कीजिए, युद्ध तो होगा ही। जिस तरह से सीज फायर का वायलेशन, सीज फायर की घोषणा के 2 घंटे बाद पाकिस्तान करने लगा, उससे आप समझ जाइए कि वो रुकने वाला नहीं है। उसको केवल समय चाहिए था, जो अमेरिका ने उसको दिला दिया। उसको दूसरी चीज़ चाहिए थी, पैसा, वो भी अमेरिका ने दिला दिया। लेकिन हौसला कहाँ से दिलाएगा अमेरिका? वो ताकत कहाँ से दिलाएगा? और जो रक्षा प्रणाली भारत के पास है, सुरक्षा प्रणाली और मारक क्षमता जो है भारत के पास, वो कहाँ से दिलाएगा अमेरिका? तो इसलिए युद्ध तो होना है। ये जो शुरू हुआ है, आप मानकर चलिए, सिर्फ 2 वाक्यों को ध्यान में रखिए, बल्कि 3 वाक्यों को। एक, बिहार में प्रधानमंत्री का वो कथन कि ऐसी सजा देंगे कि जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। दूसरा, भारत सरकार की ओर से, सेनाओं की ओर से घोषणा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। तीसरा, गोली का जवाब गोले से मिलेगा। इन तीनों को जोड़कर देखिए, पाकिस्तान की जो प्रवृत्ति रही है, इन तीनों के साथ उसको मिला दीजिए, तो नतीजे पर अपने आप पहुंच जाएंगे। आपको ज्योतिषी होने की या कोई रक्षा विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। तो युद्ध तो होगा और विजयी केवल और केवल और केवल भारत होगा।